हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको भारत के पहले सौर मिशन यानी आदित्य L1 के बारे में सब कुछ बहुत विस्तार से बताने जा रहा हूं, जो सूर्य एवं पृथ्वी की जलवायु पर सौर प्रभाव का अध्ययन करेगा। सूर्य हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण तारा है। यह हमें प्रकाश, गर्मी और ऊर्जा प्रदान करता है। यह हमारी पृथ्वी पर मौसम, जलवायु, संचार और नेविगेशन जैसे सिस्टम को भी प्रभावित करता है। लेकिन क्या हम वास्तव में सूर्य और उसके रहस्यों के बारे में जानते हैं? कैसे ये हमारे ग्रह और उसके जीवन को प्रभावित करता है? और सूर्य के विषय में खोज करने में किस प्रकार की चुनौतियां और अवसर हमें मिलेंगे? ऐसे ही सवालों का जवाब पाने के लिए भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो अपना पहला सौर समर्पित मिशन लॉन्च कर रहा है और इस मिशन को आदित्य L1 नाम दिया गया है। यहाँ आदित्य शब्द संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है सूर्य, और इस मिशन में L1 का अर्थ है लैग्रेंज पॉइंट 1, जो कि अंतरिक्ष में सूर्य और पृथ्वी के बीच एक विशेष बिंदु है जहाँ का गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे को संतुलित करता है। यह बिंदु पृथ्वी से लगभग 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। यह बिंदु पृथ्वी के वायुमंडल या रात से किसी भी हस्तक्षेप के बिना लगातार सूर्य का निरीक्षण करने के लिए एक अनूठा लाभ प्रदान करता है। हमारी पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर ऐसे 5 लैग्रेंज बिंदु स्थित हैं। इनमें से 3 L1, L2 और L3 पृथ्वी और सूर्य को जोड़ने वाली रेखा पर स्थित हैं। वहीं बिंदु L4 और L5 पृथ्वी की कक्षा में पृथ्वी से 60 डिग्री आगे और पीछे स्थित हैं, जो कि 2 समबाहु त्रिभुजों के शीर्ष का निर्माण करते हैं। आदित्य L1 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और विभिन्न अन्य भारतीय अनुसंधान संस्थानों की एक संयुक्त मिशन है। इस मिशन को श्री हरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 2 सितंबर 2023 को PSLV एक्सेल रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया। यह अंतरिक्ष यान लगभग 1475 किलोग्राम वजन का है और यह अपने साथ सूर्य और उसके आसपास के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक उपकरणों को ले जा रहा है। इस मिशन का उद्देश्य इन 7 उपकरणों को तैनात करके सूर्य और उसके वातावरण की जांच करना है। अब बात करते हैं इन उपकरणों की विशेषताओं की। आदित्य L1 का मुख्य उपकरण विजिबल एमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी BELC है, जो कि सूर्य की चमकदार डिस्क को अवरुद्ध कर सूर्य को कृत्रिम ग्रहण बनाएगा और उसके धुंधले बाहरी वातावरण, जिसे कोरोना कहा जाता है, को प्रकट करेगा। कोरोना वह जगह है जहां अधिकांश सौर गतिविधि होती है, जैसे कि फ्लेयर्स, विस्फोट और सौर हवाएं। VELC दृश्य और परावैगनी तरंग दैर्ध्य में कोरोना की छवियों और स्पेक्ट्रा को कैप्चर करेगा और इसके तापमान, घनत्व और चुंबकीय क्षेत्र का निरीक्षण करेगा। दूसरा उपकरण सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप यानी सूट है, जो सूर्य के वायुमंडल की निचली परतों का निरीक्षण करेगा, जिसे फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर कहा जाता है। ये सूर्य की वो परतें हैं जहां अधिकांश सनस्पॉट फैकुला बनते हैं, जो सूर्य की सतह पर चुंबकीय गतिविधि के संकेतक हैं। यह सूट परावैगनी प्रकाश के मीडियम और लार्ज बैंड में इन विशेषताओं की छवियां लेगा और उनके विकास और गतिशीलता का अध्ययन करेगा। तीसरा उपकरण सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर SOLEXS है, जो पूरे सूर्य द्वारा उत्सर्जित सॉफ्ट एक्सरे का पता लगाएगा। ये एक्सरे कोरोना में गर्म प्लाज्मा द्वारा निर्मित होते हैं और सूर्य के तापमान और गतिविधि स्तर को दर्शाते हैं। सोलेक्स समय के साथ इन एक्सरे की तीव्रता और स्पेक्ट्रम को मापेगा और किसी भी परिवर्तन या भिन्नता की निगरानी करेगा।
चौथा उपकरण हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यानी HEL-1OS है, जो फ्लेयर्स और सौर विस्फोटों के दौरान सूर्य द्वारा उत्सर्जित हार्ड एक्सरे का मापन करेगा। ये एक्सरे कोरोना और क्रोमोस्फेयर में आयनों के टकराने वाले त्वरित इलेक्ट्रॉनों द्वारा उत्पन्न होते हैं। HEL-1 इन एक्सरेज की ऊर्जा और स्पेक्ट्रम का मापन करेगा और उनकी उत्पत्ति और प्रसार का अध्ययन करेगा। इसका पांचवा उपकरण है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्स। यह सौर हवा के रूप में सूर्य से निकलने वाले कणों का विश्लेषण करेगा। सौर पवन आवेशित कणों की एक धारा है जो कि पूरे सौर मंडल में ऊर्जा और चुंबकीय क्षेत्र को ले जाती है। यह पृथ्वी के मैग्नेटोस्फीयर के साथ इंटरैक्ट करता है और ऑरोरा, भूचुंबकीय तूफान और अंतरिक्ष मौसम प्रभाव जैसी घटनाओं का कारण बनता है। ASPEX सौर हवा में प्रोटॉन और भारी आयनों की संरचना, वेग और दिशा के बारे में जानकारी देगा। इसके साथ छठा उपकरण प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज यानी PAPA ले जाया गया है, जो सौर हवा में इलेक्ट्रॉनों को मापकर एस्पेक्स के पूरक की तरह काम करेगा। इलेक्ट्रॉन आयनों की तुलना में हल्के होते हैं और उनके अलग अलग गुण और व्यवहार होते हैं। PAPA विभिन्न ऊर्जा श्रेणियों में उनके घनत्व, तापमान और वितरण को मापेगा। सातवां और अंतिम उपकरण जो इस मिशन में इस्तेमाल किया गया है वो है एक मैग्नेटोमीटर, जो आदित्य L1 के आसपास इन सीटू में चुंबकीय क्षेत्र का मापन करेगा। चुंबकीय क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पैरामीटर है जो अंतरिक्ष यान के आसपास के प्लाज्मा वातावरण और गतिशीलता को प्रभावित करता है। मैग्नेटोमीटर तीनों अक्षों में इसकी ताकत और प्रभाव की दिशा का मापन करेगा। साथ ही साथ ये सातों उपकरण सूर्य और सूर्य का पृथ्वी की जलवायु और अंतरिक्ष पर्यावरण पर प्रभाव की एक व्यापक तस्वीर प्रदान करेंगे। ये मिशन हमें यह भी समझने में मदद करेगा कि सूर्य कैसे काम करता है, यह समय के साथ कैसे बदलता है, यह हमारे ग्रह को कैसे प्रभावित कर रहा है और हम अपने लाभ के लिए इनके संसाधनों का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आदित्य L1 भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर मिशन साबित होगा और यह मिशन सौर भौतिकी और अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा। साथ ही साथ यह सूर्य और मानवता पर इसके प्रभाव का भी अध्ययन करने के वैश्विक प्रयासों में भी योगदान देगा। अगर आप सूर्य के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सूर्य लिखना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आदित्य L1 और चंद्रयान 3 के नए अपडेट्स टाइम से मिलते रहें। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।